सो हाँ डोंगवा लवर्स, तो आज हम बात करने वाले एक न्यू डोंगवा के बारे में। तो आज मैं इस वीडियो में एक न्यू डोंगवा का आपको रिव्यू करने वाला हूँ जो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये डोंगवा है हमारा प्यारा नोवालैंड ईगल फ्लैग, जिसके बारे में आप सभी में से ज़्यादातर जानते ही होंगे। आप लोग में से ज़्यादातर लोग सोच रहे होंगे ये डोंगवा तो 2 दिन पहले ही आ चुका और आकर ख़त्म हो चुका हूँ, फिर मैं अब इसका रिव्यू क्यों कर रहा हूँ। चूँकि मैं दूसरे डोंगवा को देखने में काफ़ी बिजी था, इसलिए मैं इसे नहीं देख पाया था। चूँकि मैं अब इसके 6 एपिसोड्स को देख चुका, इसलिए मैं आज इसके एपिसोड 1 to 6 का रिव्यू करने वाला हूँ, जो कि शॉर्ट समरी होने वाली है। सो प्लीज़ स्टे ट्यून विथ मी। पहले हम इसके मेन कैरेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें 2 मेन कैरेक्टर्स होने वाले हैं, जिसमें पहला है हमारा मेन कैरेक्टर आशुल और दूसरी सुमा। और ये दोनों की ये काफ़ी ट्रैजिक एडवेंचर होने वाला है, जो काफ़ी वॉरफेयर और ब्लडशेड से भरा हुआ है। एपिसोड से स्टार्टिंग हम देखते हैं कि आशुल और सुमा सोए हुए होते हैं, तभी उनकी मम्मी आके उन्हें जगाती है और पता चलता है कि 2 ट्राइब्स के बीच जंग होने वाली है, जो कि काफ़ी घमासान युद्ध की ओर बढ़ने वाला है। और तभी उन्हें पता चलता है कि आखिर ये युद्ध होने वाला है उसी आशुल की वजह से, क्योंकि उस डायनेस्टी के महाराजा शिंगयांग को आशुल चाहिए होता है, लेकिन उस ट्राइब का किंग बोरवा आशुल को अपने बेटे जैसा मानता है, इसलिए वो शिंगयांग के हाथों आशुल को नहीं देने चाहता है। लेकिन ट्रेजिक बात यह होती है कि बोरवा जिस किंगडम का वो होता है, उसका ट्राइब काफ़ी माइनर ट्राइब्स में आता है और शिंगयांग मेजॉरिटी ट्राइब्स का लीडर होता है, इसलिए वह उसके सामने अंततः हार जाता है। लेकिन इस बीच हम देखते हैं कि शिंगयांग के जो सोल्जर्स होते हैं वो उस ट्राइब किंगडम के काफ़ी सारे लोगों को मार देते हैं। आशुल के जो काफ़ी रिलेटिव्स जो उसके दिल करीब होते हैं, उस लोगों को भी शिंगयांग के सोल्जर्स नहीं बख्शते हैं, उन्हें काफ़ी खौफनाक मौत दी जाती है। लेकिन इस बीच हम देखते हैं कि आशुल और सुमा को बचाने के लिए काफ़ी सारे लोग सामने, जिनसे उनकी मदर भी होती है, लेकिन उनकी मदर काफ़ी सारे जद्दोजहद के बाद भी आशुल को बचाने में सफल नहीं होती और अपनी जान से हाथ धो बैठती है। शिंगयांग के सोल्जर्स के द्वारा आशुल की मम्मा का जो किलिंग होता है, उससे आशुल को काफ़ी गहरा इम्पैक्ट होता है, जिससे वह काफ़ी सहम भी जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि शिंगयांग के सोल्जर जीत गया होता है। आशुल और सुमा शिंगयांग के किंग के सामने होते हैं और तभी हमें पता चलता है कि आशुल जो होता है वह शिंगयांग का बेटा होता है। तभी हमें पता चलता है कि शिंगयांग ने बोरवा को इसलिए मरवाया क्योंकि वह डायनेस्टी के लिए रेबल बन चुका होता है। शिंगयांग के जितने भी सोल्जर्स होते हैं, उन्होंने बच्चे लोगों को स्लेव बना लिया होता है, जिसमें से बोरवा की बेटी भी होती है। एपिसोड्स की स्टार्टिंग में लगता है कि बोरवा की जो डॉटर होती है वो भी मेन कैरेक्टर्स में से होने वाली है, लेकिन वह उसी समय एक शिंगयांग के मेजर को मारने की कोशिश में उसे भी मार दिया जाता है, जिससे कि आशुल को काफ़ी गहरा इम्पैक्ट फिर से पड़ता है। और अगर हम इस सिचुएशन को देखते हैं तो आशुल के लिए एक जेनोसाइड के समान होता है, जो उसके लिए काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट सामने आता है। अब सिर्फ आशुल और सुमा ही बचे हुए होते हैं। आगे की कहानी में हम देखते हैं कि आशुल को पता चलता है कि उसके अंदर कोई छुपी हुई शक्तियाँ हैं, लेकिन उसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं बताया जाता। सेकंड एपिसोड में हमें पता चलता है कि जो आशुल होता है वो शिंगयांग अपने फादर से काफ़ी हेट करने लगता है, जो जेनोसाइड उसने बोरवा के फैमिली और उसके किंगडम के साथ किया होता है। लेकिन सेकंड एपिसोड में आशुल की जो नफरत होती है वो भी थोड़ी सी कम हो जाती है। सेकंड एपिसोड में हमें चलता है कि जो आशुल का फादर होता है शिंगयांग, उसकी बैक स्टोरी पता चलती है। जो आशुल की जो नफरत होती है वो उसको थोड़ी सी कम करने में सफल होती है, क्योंकि शिंगयांग का जो बैक स्टोरी होता है वह आशुल की जो प्रेजेंट लाइफ होती है उससे 100x काफ़ी दर्दनाक भरा होता है, जिससे कि आशुल को भी काफ़ी अपने पापा पर दया आने लगती है। तीसरे एपिसोड में पता चलता है कि जो शिंगयांग होता है वो आशुल को क्राउन प्रिंस बनाने के लिए होता है, लेकिन उस किंगडम के कुछ लोगों को उसे क्राउन प्रिंस बनता देख अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो उसे डायरेक्ट फाइट के लिए चुनौती देते, जिससे कि आशुल को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं होता, क्योंकि उसने कभी ऐसी लड़ाई की ही नहीं होती है। लेकिन इस बीच जो लोग आशुल को फाइट के लिए चुन देते हैं वह सुमा के साथ मिसबिहेव करते, जिससे कि हमें उसकी अंदर आशुल के अंदर जो हिडन पावर्स है वो सामने आती है, जो उसे काफ़ी दर्दनाक और खौफनाक बना जाती है, जिससे कि लोग यह देखकर काफ़ी घबरा जाते हैं। लेकिन अभी तक भी आशुल के अंदर जो हिडन पावर्स होते हैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ हमें नहीं बताया जाता।
लेकिन 4th एपिसोड में पता चलता है कि आशुला को क्राउन प्रिंस बनते देख कुछ लोग खुश नहीं होते, इसलिए वो अपने को साथी भेजते हैं आशुला को मारने के लिए, जिससे कि वह बचते बचाते एक गुफा की खाई में गिर जाए जहाँ पर एक राक्षसी मछली उसे खाने को, लेकिन उसे एक ओल्ड मैन बचा लेता है। वो ओल्ड मैन आशुला को मारने की ट्राई करता है, लेकिन तभी उसके पावर्स को देख के वह इस एपिसोड में हमें आशुला के अंदर जो हिडन पावर्स होते हैं उसके बारे में काफ़ी सारी नई इन्फॉर्मेशन हमें इस ओल्ड मैन के द्वारा पता चलती है। उसके द्वारा पता चलता है कि जो होली माउंटेन था वहाँ पर एक स्टार फॉल करता है, जिस समय गुशियान का जन्म होने वाला उसी समय आशुला का जन्म होता है और लोगों को लगता है कि आशुला ही वही गुशियान होने वाला है। वो ओल्ड मैन आशुला को यही बताता है कि उसके अंदर जो ब्लड है वो असल में ब्रश ब्लड है, जो कि विस्किसियस पावर्स अपने सक्सेसर को प्रोवाइड करता है, जिसे वो ये बताता है कि असल में ये पावर्स ये जो ब्लड एंसेस्ट्री ब्लड से आता है, जिससे कि सक्सेसर्स को ये पावर प्रोवाइड होती है। आगे वो ओल्ड मैन उसके पावर्स को कंट्रोल करने काफ़ी सारे न्यू टेक्निक्स भी सिखाता है और उसके वहाँ से बाहर निकालने में उसकी मदद भी करता है। और इस बीच ओल्ड मैन अपनी बैक स्टोरी आशुला के सामने डिस्कस भी करता है और तभी महाराजा शिंगयांग को लगता है कि आशुला मर गया होता है, इसीलिए वह उसका फ्यूनरल भी मना रहा होता है। और तभी हमें पता चलता है कि शिंगयांग का मुठभेड़ लेजेंडरी वुल्फ के साथ होता है, जो कि उसे मारने के लिए वहाँ होता है। और तभी आशुला अपनी गुफा से बाहर निकल के उस लेजेंडरी वुल्फ को मार देता है अपने फादर को बचाने के लिए, जो कि काफ़ी ऑसम फाइट होती है, जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। महाराजा शिंगयांग को आशुला को उसको बचाते देख उसे अपने पिता प्रेम को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलता है और उसे वह देखकर आशुला पे काफ़ी प्राउड होने का मन करता है। लेकिन इस बीच आशुला के अंदर जो हिडन पावर्स होते हैं उससे को ये जानकर काफ़ी हैरान हो जाता है। आगे के एपिसोड्स में हमें ये भी देखने को मिलता है कि आशुला और शिंगयांग के रिलेशंस काफ़ी अच्छे होने लगते हैं और सुमा के साथ भी उसके डायनेस्टी के लोग काफ़ी अच्छा व्यवहार करने लगते हैं। तभी इस बीच आशुला ये भी डिसाइड करता है कि वो अपने पावर्स को फुल्ली कंट्रोल करेगा, जिससे कि वह एक अच्छा राजा भी बन सके। आगे के एपिसोड्स में हमें ये पता चलता है कि वो जो ओल्ड मैन होता है वो असल में आशुला का ग्रैंडफादर होता है, जो कि एक हीरो होता है, लेकिन उसने काफ़ी लोगों को अपनी पावर्स को ना कंट्रोल करने की वजह से लोगों को मार दिया होता है, इसीलिए किंग शिंगयांग उसको हमेशा कैदी के रूप में रखता है। और उसी ओल्ड मैन के वजह से आशुला के अंदर ये विस्किसियस पावर आ जाती है, जो कि स्वाभाविक है, उसका एंसेस्ट्री ब्लड है। आगे के एपिसोड में शिंगयांग डिसाइड करता है कि उसे एक किंगडम भेज जाए ताकि वो उसे हराकर अपने डायनेस्टी में ऐड कर सके, जिसके लिए वो 4 डेज के बाद निकलने के लिए होता है। निकलते समय वो शिंगयांग को ये भी कहता है कि सुमा का ख्याल रखना और जब मैं आऊँगा तब इसके लिए कुछ गिफ्ट्स भी लाऊंगा। एपिसोड के एंड में हमें ये भी देखने को मिलता है कि आशुला का जो लुक्स है वो भी अगले एपिसोड से चेंज होने वाला होता है, जो कि काफ़ी अच्छा दिखता है। इसका पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है। मैं इसके रिमेनिंग एपिसोड्स को देख के इसका पार्ट 2 भी जरूर बनाऊंगा। ये कहानी काफ़ी अच्छी है, मुझे इसे देखने में कहीं भी बोर नहीं लगा। मुझे ये स्टोरी काफ़ी अच्छी से मैंने इसे फॉलो की है और मैं ये भी चाहता हूँ कि आने वाले एपिसोड्स में हमें आशुला के पावर्स के बारे में और भी जानने को मिले। ये तो बात हुई नोवेल एंड ईगल फ्लैग के बारे में। आने वाले दिनों में लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का एपिसोड 1 रिलीज होने वाला है और टू बी द हीरो एक्स जो काफ़ी मस्ट अवेटेड डोंगवा होने वाला है, उसका भी मैं रिव्यू करूंगा। अगर आपको ऑल भी डोंगवास और अपडेट्स चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ कमेंट बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।